दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए नौशाद अंसारी की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं D94 न्यूज और निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल पेज। फिलहाल हम मौजूद हैं सीमापुरी थाने में। लगातार ये एरिया जो बहुत सेंसिटिव एरिया है और लगातार फ्री एलिमेंट्स की बात करूं तो नशाखोरी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और एक फिलहाल जो मेरे सामने दंपति आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही एक कॉलोनी में शिफ्ट किया था और वहां पे सामान रख के वहां पहुंचे नहीं थे और चोर आए और लगातार उनके घर में जो कीमती सामान था वो सडनली सब लेके चले गए। तो लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। उसके बाद भी परसों एक वारदात फिर से सीमापुरी थाने में हुई है। तो बात करेंगे और उनका दर्द जानने से, और लगातार कोशिश ये भी करेंगे कि पुलिस और प्रशासन लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाए ताकि जो फ्री एलिमेंट्स हैं, जो चोर इस तरह के लोग हैं, उन पर लगाम लगे। आपका नाम मैम? पूजा। पूजा जी, क्या है आपकी, क्या समस्या है, क्या हुआ बताइए? 4 तारीख की सुबह लगभग 2:30 बजे के बाद चोर आया हमारे घर में। हम लोग थे नहीं घर पर, हम कहीं गए हुए थे। तो चोर आया और मेरी अलमारी खोली, खिड़की काटी, फिर अलमारी खोली और अलमारी में जितना भी सोना था सब कुछ ले गए। अच्छा मैम, वो एक बात हूँ, मैं वो चीजें वो देखी जो लगातार जो चीजें वो लगी हुई थी वो बहुत मजबूत थी। हाँ, बहुत मजबूत थी। तो जब उन्होंने ग्राइंडर से किसी भी चीज से काटी होगी, से काटा, हाँ, तो वो आसपास के लोग आवाज क्यों नहीं गए थे? पता नहीं, सभी लोग यही बोल रहे कि कोई आवाज नहीं आई है, कोई आवाज नहीं आई है। क्योंकि जितनी मोटी वो सभी हम देख रहे हैं, अगर उनको चाहे वो हथौड़ी से काटे, किसी भी चीज से, आवाज तो नहीं। वो रात के 2 बजे तो वैसे भी आवाज बहुत स्मूथ होती है। पता नहीं, वहाँ के लोगों से बातचीत की, उन्होंने बोला कि हमें तो कोई आवाज ही नहीं आई। हम अंदर अपने रूम में थे, सो रहे थे रात। अब ये होता है कि रात के 2:30 बजे 3 बजे नींद थोड़ी गहरी हो जाती है। तो फिलहाल क्या पुलिस आपसे क्या बोल रही है? आप फिलहाल क्या कहेंगे? बस यही बोल रही कि अभी कार्यवाही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत धीमा काम हो रहा है। ये नहीं है कि जल्द, मतलब कार्यवाही थोड़ा तेजी में हो। अच्छा, कितना मेजरली कितना होगा जो आपका गोल्ड कितने ग्राम के करीब होगा तकरीबन? लगभग 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख तक। हाँ। लगभग 500 ग्राम करीब चांदी भी इसमें है ना? 500 ग्राम से ज्यादा उसमें चांदी है और 7 से 8 ग्राम से ज्यादा गोल्ड है। तो और एक डायमंड रिंग भी है उसमें। तो फिलहाल अभी पुलिस साहब मिले, पुलिस को आप ये करेगी आपको कि भाई बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं और कराएगी। तो पुलिस है, तो क्या लगता है आपको, अब इस बात से सहमत है कि क्या लगेगी पुलिस? तो फिलहाल क्योंकि जितना बड़ा सदमा आपको लगा है, बहुत बड़ी चीज है कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए इतना बड़ा जो वो थोड़ा थोड़ा करके वो जमा करता है, एकदम से कोई लेके जा रहा, तो बहुत सदमा तो देखो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जोड़ा है और एकदम से ऐसे सडनली हो जाए। और फिर मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे और बड़ा सदमा लगा है हमें तो दिक्कत है कि वो डिप्रेशन में ना जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि चलो जो हुआ हो, वो अगले की तबीयत सही नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल से पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से बस यही कह रहे हैं कि बस कार्य प्रोग्रेस पे है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो भी सीसीटीवी जितनी भी फुटेज थी वो तो हम ही लोगों ने इकट्ठा किया है, पुलिस ने इसमें कोई भी काम नहीं किया। सारी सीसीटीवी फुटेज हमने इकट्ठा किया है और उसके बाद भी चोर को पकड़ नहीं पा रहे वो लोग। और कुछ कहेंगे सर? बस पुलिस प्रशासन ये कह रही कि केस ब्लाइंड है, ये उसमें जो चोर है उसका कोई फेस दिख नहीं रहा इसमें, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेस पुलिस के पास, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, उनके इन्फॉर्मर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। तो वो क्या मतलब कुछ तो पता लगा सकती है ना, क्योंकि 15 लाख एक मध्यम वर्गीय परिवार को 15 लाख का एक सडनली जो है कि जो थोड़ा थोड़ा जोड़ के आदमी रखता है, तो वो बहुत दिक्कत की बात है ना सर? जी जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत की बात है। वो तो चलो हर कोई फेस नहीं कर पाएगा, फिर भी हम लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश, हम खुद सारे एक्टिव है, जितने भी कैमरे लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे पे जाके खुद रिक्वेस्ट करके सबसे चेक करें। बट एक चीज और, जो हमारी बिल्डिंग में जो हमारे नेबर है, उन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं करी है। रात को अगर इतनी मोटी मोटी जालियां कटी तो आवाज तो 100% आई है, पर किसी ने कोई हेल्प नहीं करी हमारी। ये बहुत बड़ा कारण मैं देखता हूँ। मैं कारण की बात करूँ कि बहुत लोग इंफॉर्मेशन होने के बाद भी शेयर नहीं करते। तो अभी आप क्या करने वाले? किसी उच्च अधिकारी से आप बात करेंगे इस बात को लेकर? मैं तो उच्च अधिकारी पे जाऊंगा, वहां से बात करूंगा, फिर वो देखो क्या करते हैं। बाकी इवन देखो हमारे यहाँ 4 तारीख को सुबह चोरी हुई है, इसके बाद भी वहाँ पे चोरी रुकी नहीं है। 5-6 में हुई है,
फिर 27 तारीख को भी हमारा 27 तारीख की भी चोरी हुई है, सेम फुटेज मेरे पास है और बहुत सारी फुटेज मेरे पास है। वहाँ पे इतनी सारी चोरियां हो रही, उसके लेकिन आप बाद भी सोचिए एक आम व्यक्ति हो गए, आप सुराग जुटा रहे हैं तो पुलिस के पास तो पूरा पूरा संसाधन होते हैं, बस इसके बाद इसी बात का दुख है कि हम जिसके घर चोरी हुई वो एक्टिव है, पर पुलिस वाले इसमें कोई बहुत सारा सर, हम बहुत मिडिल क्लास हेल्प से नहीं कर रहे हैं belong हमारी। करते हैं ना, अगर कोई अपर क्लास वाला होता तो 2 दिन में केस सॉल्व हो जाता। फिलहाल मैं बात करूं जो इल्जाम, ये बात सत्य है कि बिना बोले वो कहते हैं ना कि कुमार गधे पे नहीं चढ़ता वाली कहानी है लगातार। मैं बात करूं दिल्ली, दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की कैपिटल्स है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम सोचते हैं कि बहुत सारी खबरें आती है, बहुत सारी खबरें तो लोगों तक पहुंचती भी नहीं है। तो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वादा होते हैं, उनको दबा दिया, तब पुलिस खुद कभी बात भी कहती है पुलिस कि चलो जान दो हम देख लेंगे। तो फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह कि फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और फिलहाल इस दंपति की बात करें, हम अभी तक पूरी कोशिश करेंगे और शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, अगर वो नहीं करते तो उनको उनकी जो शपथ है वो हम उनको याद दिलाएंगे। और अगस्त के लिए पीएस की तो भी जाना पड़े तो हम मैम के साथ जाएंगे बिल्कुल। और फिलहाल और हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिलहाल ये बात हमें पता लगी कि एक चोरी के बाद भी फिर भी कल परसों भी चोरी रुकी नहीं है। तो सीमापुरी की जो पुलिस है हम उससे भी निवेदन करते हैं और डीसीपी सादरा से भी हम मिलेंगे इस बात को लेकर। लेकिन फिलहाल रोकनी चाहिए क्योंकि 15 लाख रुपए के समथिंग अमाउंट आज के टाइम पे एक मध्यम परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो दर्द का सबब है। तो फिलहाल आप देख रहे थे सीसीटीवी कैमरा कोई एक्टिव नहीं है वहाँ पे। ये भी एक ही बहुत ये विडंबना है बहुत बड़ी कि जो आसपास के सीसीटीवी वो एक्टिव क्यों नहीं है। अगर सरकार को या सीमापुरी पुलिस स्टेशन को लगता है उनके पास सदस्य कम है तो उनको डीसीपी साहब ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे साथ अतिरिक्त बल हमें मुहैया कराया जाए, अतिरिक्त बल। और रात में जो करेंगे, अभी हम इसे सुन रहे थे बोले कि दिन में चोर सोते हैं रात में चोरी करते हैं, तो जो रात में बढ़ा दीजिए दल बल की जो व्यवस्था रात में अतिरिक्त कर दीजिए। तो फिलहाल और देखते रहिए निष्पक्ष रिपोर्ट और हम ये उम्मीद करेंगे कि इस दंपति को न्याय जरूर मिले। जय हिंद। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।